एवरीवन, वेलकम टू गहना बाय रिचा द क्राफ्टी स्पॉट। आज का मेरा वीडियो होने वाला है रॉ मटेरियल की रिगार्डिंग। अब आप सभी लोग ये ज़रूर कहेंगे कि मैं रॉ मटेरियल क्यों खरीदती रहती हूँ, काम नहीं खरीदती हूँ। तो ऐसा नहीं है, काम भी चलता रहता है मेरा। रॉ मटेरियल जैसे जैसे ख़त्म होता रहता है वैसे वैसे मैं लेती रहती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें कि जैसे मैं घर जाती हूँ तो पहले से ही अपना प्लान बना लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ें लेनी है, और मैं जाके वहाँ पे शॉप सेलेक्ट करती हूँ और जो जो मटेरियल मुझे वहाँ से अच्छा लगता है मैं वहाँ से ले आती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने रॉ मटेरियल को दिखाना चाहूँगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है और क्या क्या चीज़ें मैं आगे करने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं आगे बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले भी दिखा रखा है कि मेरा ख़त्म हो जाता है मटेरियल, तो मैं लोकल में जहाँ से भी मिलता है मैं ले लेती हूँ। ठीक है, ये ऑनलाइन भी बहुत ईजिली मिल जाता है, पर मैं लोकल मार्केट से लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये हो गए क्लिप, 2 बड़े साइज़ के, मतलब 3 बड़े साइज़ के और 2 छोटे साइज़ के। ठीक है, ये जुड़ा स्टिक ये मैंने पहले भी ली थी और फिर ले ली मैंने। इन पे आप क्रोशे का वर्क करके क्रोशे की हैंगिंग भी बना सकते हैं और आराम से इनको एज इट इज़ भी लगा सकते हैं कोई भी हेयर एक्सेसरी बनाने के बाद। ठीक है, हेयर टाइज भी मैंने अपने पहले वीडियो में भी दिखाया था और फिर दिखा रही हूँ कि मेरे पास ख़त्म हो गए थे, मैंने फिर से ले लिए। ये 3 कलर में है, पहले मेरे पास मल्टी कलर में भी थे और ब्लैक एंड वाइट में थे। ये आ गए मेरे पास क्लचर। तो क्लचर मेरे पास वैसे बहुत सारे थे रखे हुए थे, पर इस डिज़ाइन का मेरे पास क्लचर जो था वो 2 या 3 बचे हुए हैं, तो मैंने ये लिए क्रॉकलेट। इसमें एक चीज़ अच्छी रहती है कि आप इसका स्टेम ग्रीन से बनता है, स्टेम पार्ट ग्रीन से बनता है, और बाकी फ्लावर आप कोई भी लगा सकते हैं। सनफ्लावर हो गया, डेजी फ्लावर हो गया, या फिर ट्यूलिप है, और ग्रीन फ्लावर्स जो बनते हैं आप उस फ्लावर को लगा के बहुत ही प्रीटी सा क्रोशे क्रॉकलेट बना सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने लिए हैं घुंघरू। तो ये हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, काश्मीरी इयररिंग्स बनाने के लिए और बेंगल्स बनाने के लिए, ब्रेड में जो परांदी लगाते हैं उसमें बनाने के लिए, रिंग साइड में बनाने के लिए। तो क्राफ्ट की मटेरियल आप कुछ भी बना रहे हैं, प्रोजेक्ट आप कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये घुंघरू का, ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, बस मुझे मिल नहीं पा रहे थे, और जैसे ही मिले मुझे मैंने जल्दी से ले लिया। ठीक है, ये घुंघरू है छोटे साइज़ का। इसका तो मैं देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। अभी राखी आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैं राखी में भी इसको इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, और ये मैंने मेनली हैंगिंग या फिर टॉयज़ में डालने के लिए लिया है। ये बड़े साइज़ के हैं। ये जो कार हैंगिंग होती है या फिर रेड सैंड बनता है उसमें भी आप लगा सकते हैं। और ये मेरे पास सिल्क थ्रेड, आपने अगर देखा हो मेरा प्रीवियस पेज विजिट किया हो तो उसमें देखा होगा कि मेरे पास रेड और ग्रीन कलर का पहले से था, मैंने उसके बैंगल्स बनाए हुए हैं। तो अभी मैंने गोल्डन हो गया, और ये पिंक में 2 शेड हैं अभी, फिर हाँ ये रहा, पिंक में 2 हैं, एक लाइट है एक डार्क है, पिंक हो गया और ये पीच हो गया। ये कलर मैंने लिए हैं मेनली बैंगल्स बनाने के लिए। मुझे सिल्क थ्रेड के बैंगल्स बहुत ब्यूटी लगते हैं, और ये थोड़ा शाइनी होता है सिल्क थ्रेड ना, तो जो आपके पार्टी वेयर सूट्स हो गए, साड़ीज़ हो गए, तो उसके लिए उसकी मैचिंग का जो बैंगल है बहुत बनाने के बाद बहुत प्रीटी लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो ये लिए मैंने। अब आती है बात कॉटन थ्रेड की। ये मैंने राखी के लिए हैं। वैसे मेरे पास कॉटन थ्रेड बहुत सारे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी राखी मटेरियल में कि मेरे पास कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है। तो जो कलर उसमें नहीं थे वो मैंने लिए। ये सारे कलर्स मैंने लिए, ऑरेंज, ग्रीन, मरून, ये सारे कलर मैंने लिए। अब कॉटन थ्रेड लिया है राखी बनाने के लिए, तो मुझे कॉटन थ्रेड की क्रोशे भी तो चाहिए थी, तो मैंने क्रोशे भी ली कॉटन थ्रेड की। और ये 1.2 mm की है, ये बहुत ही छोटे साइज़ की है, हल्के साइज़ की। तो कॉटन थ्रेड पे आराम से इसमें काम किया जा सकता है। और मेरा आता है ये कॉर्ड शेल, इसकी भी हैंगिंग या फिर नवरात्रि कलेक्शन रेडी होता है, तो इसके लिए मैंने लिए। ये CCD की बीड्स हैं, एंटीक ज्वेलरी या फिर राखी वगैरह में यूज़ होते थे। मैंने मेरे लिए राखी के लिए ही लिया है। सारी चीज़ें मेरे पास कुछ कुछ मटेरियल पहले से भी था और मैंने और लिए। ठीक है, ये राखी के लिए लिया है, एक स्माइली है और एक है कौड़ी का सिल्वर में। ठीक है, तो इन्हें नवरात्रि ज्वेलरी, नवरात्रि के लिए ईयरिंग्स या फिर नेकलेस बनते हैं, उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। एक ये है, ये बहुत, इसका ईयरिंग बहुत सुंदर बनता है, तो मैंने इसके लिए लिया। एक ये बीड का, ये मेरे पास पहले भी थे, ख़त्म हो गए तो मैंने दोबारा लिए। ओके, और ये मेरा रहा फ्लावर के लिए जो वायर होता है वो मैंने लिया है। फ्लावर के लिए वायर मैंने एक बार और दिखाया है वीडियो में, जो कि मैंने बंडल लिया था, वो पूरा स्पाइरल में था, तो उसमें मुझे थोड़ी सी
दिक्कत आ रही थी वो बहुत ज़्यादा स्टडी था, मोड़ नहीं रहा था। तो जो मैंने ये लिया है ये फ्लावर का ही बनाने के लिए, मतलब फ्लावर बनाने के लिए ही इसे यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको फिर से ख़रीदा, क्योंकि वो मैं किसी और काम में ले लूँगी। और ये जो है ये वायर, ये मैं फ्लावर बनाने के लिए, जैसे सनफ्लावर की पेटल्स हो गई, लीव्स हो गई, रोज़ की लीव्स हो गई, ट्यूलिप फ्लावर्स हो गए तो उनकी लीव्स हो गई, तो उन्हीं के पर्पज़ से के लिए ही ये वायर का पूरा बंडल मिलता है, तो मैंने ये लिया। ओके, ये मैं निकल रही थी तो रैंडम एक शॉप से जाके मैंने ये पाउचेस लिए। ये थोड़ा प्लास्टिक मटेरियल के हैं, फैब्रिक नहीं है, जिपर वगैरह सब लगा हुआ है, तो मैंने इसलिए लिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, क्रोशे का बना के इसको ऊपर लगाऊंगी और ये एज अ बेस रहेगा अंदर इंसर्ट करके। तो एज अ बेस रहेगा तो ये थोड़ा सा हार्ड भी है और अच्छा सपोर्ट देगा, तो हमारे पास जो पाउच बन के आएंगे क्रोशे के वो काफ़ी अच्छे लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर हमारा ट्रायल फेल भी हो गया तो भी मैं दिखाऊंगी, और सक्सेसफुल रहा तो और पाउचेस लेके आऊँगी, ठीक है। और मैंने ये यान्स भी लिए वहाँ पे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोकल शॉप में या गर्मी के सीज़न में, गर्मी में एकदम जून में जुलाई में यान्स भी मिलेंगे वहाँ पे, बट वो क्रोशे मतलब ऐसे क्राफ्ट की ही शॉप थी तो वहाँ पे मिल गए, तो ये मैंने लिया। गंगा एक्रोबोल का है, ये नोवा का है, ठीक है, नोवा ब्रांड का है। इसका भी है, ये कलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और भी कलर हैं तो ये कलर है मेरे पास हेयर एक्सेसरी भी बने हुए हैं इन कलर्स में, लेकिन मैंने ये कलर दोबारा से इसलिए लिए क्योंकि इस वाले ब्रांड मतलब जैसे अलग होता है ना, इस वाले ब्रांड का जो भी मैंने यान यूज़ किया उसके साथ में अगर कुछ बनाना है तो वो इसी का यूज़ करेंगे, इसी थ्रेड को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं कि हमने इसमें नोवा का लगाया और फिर दूसरा कलर ग्रीन कलर लगाना है तो मैंने किसी और ब्रांड का लगा लिया, तो ऐसा थोड़ा सा काम अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये लिया और 4 कलर्स में ही ले लिया। मैंने कहा पहले ट्राई करूँगी और अगर अच्छा लगेगा तो मैं और कलर भी ले लूँगी, ठीक है। तो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए मैंने 4 कलर्स ले लिए थे उनसे। ये मुझे टोटल पड़ गए थे 80 का, उन्होंने 1 पीस दिया था। वैसे मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ऑनलाइन 125 का 100 ग्राम मिलता है, पर ये मुझे उन्होंने 80 का 100 ग्राम दे दिया, शायद ऑफ सीज़न है इसलिए। तो अब दिखाती हूँ मैं अपना पैकिंग मटेरियल, मेरे पास क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर बताइए, और अगर आप आगरा से हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, कभी मिलेंगे और साथ में शॉपिंग करने चलेंगे। और वैसे मुझे आगरा के कई लोग मुझे मिले थे लास्ट टाइम मैं मार्केट गई थी, मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी थी कि आप कहाँ से यान्स ले रहे हो, कहाँ से चीज़ें ले रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। मुझे थोड़ी सी ये चीज़ ऑकवर्ड लगती है कि अगर आप भी क्रोशे कर रहे हैं, क्रोशे आर्टिस्ट हैं और चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो किसी की मदद करना कोई गलत काम तो नहीं है ना। मैं भी सब चीज़ें सर्च ही कर रही थी उस टाइम पे, और मेरा मतलब ना मानना ना के बराबर था कि वहाँ पे यान्स मिलेंगे उस टाइम पे, क्योंकि लास्ट ईयर की ही बात है, मैं ऐसे ही जून जुलाई में घर गई थी छुट्टियों में, तो मैंने वहाँ पे देखा कुछ लड़कियाँ यान्स और मटेरियल सर्च कर रही थी वहाँ पे जिस शॉप पे मैं गई थी, और उनसे पूछ रही थी। तो मैंने मतलब बस ऐसे ही रैंडम उनसे पूछ लिया कि आपने ये यान कहाँ से खरीदा, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो आप रॉ मटेरियल बहुत सर्च करते हो, वैसे ही मैं भी सर्च कर रही थी, तो उन्होंने बताया नहीं, बोले मैं तो ऑनलाइन मैंने मंगाया है। तो मैंने कहा ऑनलाइन अगर मंगाया है तो आप लोकल मार्केट में इसको लेके क्यों घूम रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन तो जो कुछ मंगाते हैं वो घर पे आता है, घर पे डिलीवर होता है, तो आप ऑनलाइन क्यों मतलब मार्केट में लेके क्यों घूम रहे हैं। तो शी रिप्लाइड कि ये मैंने किसी भैया के यहाँ मंगाया था और उनके यहाँ से अपने घर लेके जा रही हूँ। तो मैंने मुझसे तो नॉर्मली बोल दिया ओके, बट एक चीज़ मुझे तो ये तो समझ में आ ही गई थी कि ये नहीं बताना चाह रहे हैं। फिर मैंने किसी से पूछा भी नहीं। अब मैं जाती हूँ मार्केट, धड़ल्ले से मैं जाती हूँ मम्मी जाती हैं तो जाती हैं, अगर मम्मी नहीं गई क्योंकि मम्मी जल्दी थक जाते हैं, अब तो क्या होता है मम्मी जाती है तो जाती है, नहीं तो मैं खुद चली जाती हूँ और वहाँ पे जो शॉप वाले होते हैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, वो लोग खुद ही बता देते हैं, ठीक है। तो ये पैकिंग मटेरियल भी मैंने सर्च करते करते ढूंढ ही लिए कहाँ मिलते हैं, तो ये मैंने पैकिंग ली। और आगरा से आप प्लीज़ हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये रहेगी 4 पाउचेज मैंने लिए 4 साइज़ में, ठीक है। कुरियर पैक करने के लिए भी मुझे चाहिए थे, तो ये वाले भी मैंने
4 साइज़ में लिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये सबसे बड़े साइज़ वाला। पहले मेरे पास मटेरियल ये वाले थे, अभी भी हैं, इन्हें मैं यूज़ करूँगी। और जैसे सबसे बड़ा पाउच मेरे पास बस इतना बड़ा था, इससे बड़ा मुझे चाहिए था, ये उससे छोटे ही हैं। ये सारे ज्वेलरी पाउचेस थे ज्वेलरी पैक करने के लिए, तो इनमें की चेन या फिर हेयर एक्सेसरी आराम से आ सकती है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं आ सकती। और एक चीज़ और मैंने ली है, जो थैंक यू के ये होते हैं, स्टिकर्स होते हैं थैंक यू के, ये स्टिकर स्टिक करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, कि अगर आपसे कोई परचेज कर रहा है तो उनको हैप्पी फील कराने के लिए, उनको स्पेशल फील कराने के लिए थैंक यू जो स्टिकर लगता है वो मैंने लिया। ठीक है, सो या दिस इज़ इट। आज का मेरा जो वीडियो है काफ़ी लंबा है ये वीडियो, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चिट चैट भी करी, थोड़ी सी बातें भी करी, तो वो भी ज़रूरी रहती हैं। और अगर आप कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं या कोई भी चीज़ मटेरियल के बारे में या पैकिंग मटेरियल के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आप अपने आप को फ्री महसूस कर सकते हैं कि मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और मेरा वीडियो कैसा लगे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिए। और ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा लॉन्ग वीडियो थोड़े कम आ पा रहे हैं, शॉर्ट वीडियो पे मतलब मैंने बहुत दिनों बाद डाला है, तो थोड़ा सा गाड़ी ट्रैक पर से चली गई है, तो उसको वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मेरा ये वो है कि जब भी आप थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, तो वो ना कि केवल सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट करता है, वो आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट करता है कि आप काम कर रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद अचानक से ब्रेक हो जाता है, तो वो ब्रेक मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अपने आप को बूस्टअप करने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये तो बहुत ही सत्य है कि मतलब कोई भी चीज़ आप ब्रेक कर देते तो वो उसका डाउन फॉल ही होता है। तो वही मेरे साथ भी होता है हर बार, और इसको हर बार होता है, हर बार मैं सब कोशिश करती हूँ कि इसको नहीं होने दूँगी, लेकिन फिर भी होता है। तो प्लीज़ इसकी दवा किसी के पास हो तो मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।